तो ये कहानी 3 दोस्तों के बारे में है जो मरना चाहते हैं, पर आफ्टर लाइफ को लेकर उनके कुछ डाउट्स हैं और कुछ सवाल भी, जिनका जवाब पाने के लिए वो तीनों समर गोस्ट को ढूंढते हैं। तो इस एनीमे की शुरुआत तोमोया, आओई और रियो से होती है, जो टीनेजर दोस्त हैं और आज पहली बार मिल रहे हैं क्योंकि ये लोग पहले ऑनलाइन बात किया करते थे। तोमोया बताता है कि उसने एक प्लान बनाया है जिसमें वो एक गोश्त को ढूंढेंगे। इस गोश्त का नाम समर गोश्त इसलिए है क्योंकि ये गोश्त सिर्फ गर्मियों में ही दिखाई देता है। रियो बताता है कि उसने भी इस गोश्त के बारे में सुना है और ये गोश्त ज्यादातर फायरवर्क्स के टाइम पे दिखा है। जिन भी लोगों ने समर गोश्त को देखा है उनका कहना है कि उस टाइम वो पटाखे जला रहे थे। तोमोया बताता है कि मेरी रिसर्च के हिसाब से वो एक लड़की है जिसकी उम्र लगभग 20 साल होगी और मेरे हिसाब से वो कुछ ऐसी दिखती होगी। अगर रूमर्स पर भरोसा किया जाए तो उसने सुसाइड किया था। जिसके बाद वो लोग एक जगह ढूंढने निकल जाते हैं जहां पर वो समर गोस्ट को ढूंढ सके। पर तभी तोमोया और रियो देखते हैं कि आओई बहुत धीरे चल रही है। रियो बताता है कि उसे भूतों से थोड़ा सा डर लग रहा है और उसने ये बात अभी रियलाइज की है। रियो बोलता है तुम्हें आना है तो आओ, वरना हम जा रहे हैं। जिसके बाद रियो और तोमोया आगे बढ़ने लगते हैं। एओई भी उनके पीछे आने लगती है और वो टोमोया से पूछती है तुम्हें समर गोश्त को क्यों देखना है क्या। टोमोया बोलता है मैं ये बात खुद नहीं जानता। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ टोमोया पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है। उसके टीचर बोलते हैं सब बच्चे टोमोया जैसे क्यों नहीं है और वो टोमोया से कहते हैं टोमोया तुम्हें अभी बहुत आगे जाना है। पर टोमोया के चेहरे पर कोई खुशी नहीं होती। घर आते ही टोमोया अपनी अलमारी से सारे कपड़े बाहर फेंक देता है और हम यहाँ पर पेंटिंग का सामान देखते हैं जिसमें टोमोया खो चुका था। तभी रियो बोलता है हे हम पहुंच गए हैं और ये लोग एयरपोर्ट पर आए होते हैं। कुछ साल पहले इस एयरपोर्ट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। वो लोग एयरपोर्ट के बीच में पटाखे जलाते हैं और उन्हें जलाते हुए अंधेरा हो चुका होता है। उनके पटाखे तो खत्म हो गए थे पर अभी तक उन्हें समर गोश्त नहीं दिखाई दी थी। बस आखिरी 2 फुलझड़ी बची थी और रियो उसे एओई को जलाने के लिए देता है। रियो बोलता है मुझे पता था कि समर गोश्त जैसा कुछ भी नहीं होता, पर मैं खुश हूं कि मैं आओई और तोमोया से मिला और उनके साथ इस बढ़िया एडवेंचर पर आया। अब शायद ही मैं लाइफ में इतना मजा फिर कभी कर पाऊंगा। पर टोमोया उसकी बात को समझ नहीं पाता। तभी हवा का एक तेज झोंका आता है। टोमोया बोलता है वो सच में है। उनके सामने एक लड़की खड़ी होती है। टोमोया बोलता है क्या तुम समर गोस्ट हो। वो लड़की बोलती है हाँ, और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, मैं तो पहले ही मर चुकी हूँ। इसके बाद हमें आयाने की पास्ट लाइफ दिखाई जाती है। आयाने एक अकेली लड़की है जिसका कोई दोस्त नहीं है और ना ही कोई उसे दोस्ती करना चाहता है। उसे स्कूल में बुली किया जाता है। पर एक दिन इस चीज से परेशान होकर अयाने सुसाइड करने वाली थी। पर जो स्टूडेंट्स अयाने को बुली करते थे वो उसे रोक लेते हैं। पर ये लोग नहीं समझ पाते कि अयाने सुसाइड क्यों करने वाली थी। इस चीज से अयाने और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। पर तभी सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। तो वही बोलती है क्या सभी गोस्ट एक साथ रहते हैं। समर गोस्ट बोलती है मुझे भी ये बात नहीं पता, पर शायद सभी गोस्ट अकेले रहते हैं। इससे एओई खुश हो जाती है क्योंकि लोगों के आसपास रहना उसे पसंद नहीं। पर तभी रियो और तोमोया नोटिस करते हैं कि आखिरी फुलझड़ी अभी तक खत्म नहीं हुई है और ऐसा लग रहा था कि फुलझड़ी के लिए टाइम रुक गया हो। समर गोस्ट एवोई से बोलती है कि उसके साथ स्कूल में कुछ बुरा हुआ है और इसीलिए वो मरना चाहती है। समर गोस्ट बताती है कि सिर्फ वही लोग उसे देख सकते हैं जो मरना चाहते हैं या जो लोग डेथ के काफी नजदीक होते हैं। पर एओई हैरान हो जाती है क्योंकि समर गोस्ट को तो टोमोया और रियो भी देख पा रहे हैं, तो क्या उनके मन में भी सुसाइडल थॉट्स आते हैं। समर गोस्ट हवा में उड़ने लगती है और टोमोया और रियो से उनके सवाल पूछती है। टोमोया बोलता है समर गोस्ट में, पर तभी वो उसे रोक देती है और बताती है कि उसका नाम अयाने है। टोमोया पूछता है क्या मरने के बाद सब भूत बनते हैं। अयाने बोलती है मुझे इसके बारे में नहीं पता, पर तुम ये क्यों जानना चाहते हो। टोमोया बोलता है मैं जानने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ कि भूतों के लिए ये दुनिया कैसी दिखती है। अयाने बोलती है कुछ चीजों का एहसास मरने के बाद ही होता है। अयाने को भी बात किए हुए काफी समय हो चुका है और वो उन्हें थैंक यू बोलकर गायब हो जाती है। इससे उन्हें एक जवाब तो मिल ही गया था कि भूत सच में होते हैं। इसके बाद हमें रियो की लाइफ दिखाई जाती है और उसके सिर में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो सिर्फ 9 महीने ही जी सकता है। उसने ये बात अपने घर में भी नहीं बताई है। रियो सोचता है कि इस चीज को तो कोई नहीं बदल सकता और इस बात को बताकर वो दूसरों को परेशान क्यों करे। जिसके बाद रियो बास्केटबॉल कोर्ट आता है जहाँ पे वो अपने जूनियर को प्रैक्टिस करते हुए देखता है जिसे वो इग्नोर कर रहा था। रियो को देखकर वो बच्चा हैरान हो जाता है और वो उससे सैडली पूछता है तुमने खेलना क्यों छोड़ दिया। रियो बोलता है मैं जल्द ही मरने वाला हूँ। डॉक्टर का कहना है कि मेरी जिंदगी सिर्फ 9 महीने ही बची है और इसका मतलब मैं अगले साल का चेरी ब्लॉसम नहीं देख पाऊंगा। और वो बोलता है मैं मजाक कर रहा था बस। पर रियो की बातें सुनकर वो बच्चा घबरा गया था और उसे थोड़ा रिलीफ मिलता है, लेकिन रियो झूठ नहीं बोल रहा था। इसके बाद हम तोमोया को देखते हैं जो अपने रूम में अपने प्रोफेशन को फील कर रहा था। पर तभी उसकी मॉम उसे जल्द से जल्द नीचे आने के लिए कहती है। यहाँ पे टोमोया को स्कोल्ड किया जा रहा था क्योंकि वो लिटरेचर में पहले से कम मार्क्स लाया था। उसकी मॉम कहती है अपने थॉट्स के नहीं बल्कि अपनी बुक्स के आंसर्स को फॉलो किया करो। टोमोया मन में सोचता है हमेशा बात इसी पर क्यों होती है।
कभी उस पर बात क्यों नहीं होती जो मैं चाहता हूँ। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और टोमोया ने अपना पूरा फोकस पढ़ाई में लगा दिया था। इस बीच टोमोया, रियो और आओई काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे और उनका एक ग्रुप भी था जिसमें वो तीनों ऑनलाइन बातें किया करते थे। आओई को पता चलता है कि वो उन दोनों से 1 साल छोटी है। रियो बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब हम तीनों काफी अच्छे दोस्त हैं। पर एक दिन ग्रुप में एओई का मैसेज आता है, क्या सच में हमने भूत देखा था? टोमोया ग्रुप कॉल करता है और उस मैसेज के बारे में पूछता है। एओई बोलती है, मैं ठीक हूँ पर मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि उस दिन हमने भूत देखा था। रियो मजाक करते हुए बोलता है, तो अब तुम उसे अपने पास मत आने देना। पर तभी टोमोया रुक जाता है और वो बोलता है, मैं घर पहुंच गया हूँ। इसीलिए वो कॉल कट कर देता है। हम देखते हैं कि टोमोया उसी एयरपोर्ट पे वापस आया होता है और फुलझड़ी जलते ही अयाने भी आ जाती है। अयाने को पहले से ही पता था कि टोमोया वापस आएगा, क्योंकि टोमोया के कुछ ऐसे सवाल थे जो वो अयाने से पूछना चाहता था। अयाने बोलती है, तो तुम जिंदा क्यों हो? टोमोया जवाब देते हुए कहता है, क्या तुम्हें मैं जिंदा लगता हूँ? और मैं सच बताऊं तो मैं खुद को जिंदा महसूस नहीं करता और इसलिए मैं हमेशा मरने के बारे में सोचता हूँ। अयाने बोलती है, ऐसा इसलिए क्योंकि अंदर से तुम कब के मर चुके हो, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। टोमोया बोलता है, मैं ऐसी बातें तो तुमसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो अयाने बोलती है, तो आगे क्या करने वाले हो? पर टोमोया के पास कोई जवाब नहीं होता है और वो खुद इसका जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा था। क्या भूत बनने से उसका पेन, स्ट्रगल और सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी? और अगर मुझे ये पता चल जाए तो शायद मैं डिसीजन ले पाऊंगा। अयाने बोलती है, ये सब पता करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम्हें अपने शेल को तोड़कर उड़ना होगा। अयाने उसकी सोल को खींचकर उसकी बॉडी से अलग कर देती है और टोमोया को उसका हाथ कस के पकड़ने के लिए कहती है। वो दोनों उड़ना स्टार्ट कर देते हैं और ऊपर से ये दुनिया और भी खूबसूरत दिख रही होती है। पर तभी अयाने उसका हाथ छोड़ देती है और नीचे गिरते हुए वो पानी में गिर जाता है। अयाने आकर उससे माफ़ी मांगती है और वो बोलती है, मैं बस तुम्हारा रिएक्शन देखना चाहती थी। पर टोमोया को ये मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। अयाने बोलती है, तो माफ़ी के लिए मैं तुम्हें उड़ना सिखाऊंगी। और दोबारा से अयाने उसका हाथ छोड़ देती है और वो टोमोया को उसके अंदर उसकी असली इच्छा को ढूंढने के लिए कहती है, जिससे वो दिल से चाहता है, और उसकी आत्मा भी उसी तरफ जाएगी। और टोमोया इसके बारे में सोचता है कि उसकी आत्मा कहाँ जाना चाहती है और उसे जवाब मिलता है पेंटिंग म्यूजियम। और टोमोया बताता है कि मैंने पेंटिंग करना छोड़ दिया है, जो कि मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, और इस चीज से टोमोया डिप्रेशन में जा रहा है और इसलिए वो मरना चाहता है। पर अयाने बोलती है, तुम अभी भूत हो इसलिए तुम्हें कोई भी डांट नहीं सकता। जिसके बाद टोमोया सभी पेंटिंग्स को देखता है और अयाने उसे परेशान कर रही थी। वो दोनों पेंटिंग्स को रिक्रिएट भी कर रहे थे। इसके बाद वो दोनों एक बड़े टावर पे बैठकर टाउन की खूबसूरती देखने लगते हैं। लाइट की वजह से पूरा टाउन चमचमा रहा था। टोमोया बोलता है, ये खूबसूरत है पर दूसरे शहरों जितना नहीं। अयाने बोलती है, अगर तुम ऐसी बातें करोगे तो सारी जिंदगी सिंगल ही रहोगे। तोमोया उससे माफी मांगता है और तोमोया को एक सवाल काफी देर से परेशान कर रहा था, जो कि वो अयाने से पूछ ही लेता है कि तुमने सुसाइड क्यों किया था? अयाने बोलती है, तुमने गलत समझा, मैंने सुसाइड नहीं किया था, मेरा मर्डर किया गया था। अयाने तोमोया को अपने घर लेकर आती है। अयाने के जाने के बाद अब उसकी माँ यहाँ अकेली रहती है। 3 साल पहले अयाने और उसकी मॉम के बीच लड़ाई हो गई थी, जिसका कारण भी नॉर्मल था। और अयाने उस रात गुस्से में घर से बाहर चली जाती है। और उस रात तूफान आया था और रोड को क्रॉस करते टाइम उसे कार ने हिट कर दिया, और वो कार वाला हाई स्पीड में कार चला रहा था। उसने सिग्नल भी तोड़ दिया था, लेकिन अयाने मरी नहीं थी, वो बस बेहोश हुई थी। और जब उस ड्राइवर को अयाने को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए था, और जब अयाने को होश आया तो उसे ऐसा फील हुआ कि वो किसी छोटी सी जगह पर ट्रैप है, जैसे कि कोई सूटकेस। और ड्राइवर अयाने को एक्सीडेंट पॉइंट से काफी दूर ले आया था, और जहाँ पे अयाने थी वहां वो सांस नहीं ले पा रही थी। और बस मुझे इतना याद था कि उस टाइम आसपास ट्रेन की आवाजें आ रही थी। अयाने बोलती है कि आज भी मेरी माँ मेरे आने का वेट कर रही है। तो मोया पूछता है, तो तुम्हारी बॉडी कहाँ है? अयाने बोलती है, मैंने काफी बार ढूंढने का ट्राई किया पर अब मैं हार मान चुकी हूँ। अयाने कहती है, ऐसी बहुत सी चीजें थीं जो मैं करना चाहती थी, जैसे जगह जगह घूमना, किसी के प्यार में पड़ना। और उसे जलन होती है टोमोया के ब्राइट फ्यूचर से, जो उसका इंतजार कर रहा है। लेकिन टोमोया कहता है, तुम तो अब भी घूम सकती हो और ऊपर से तुम्हें पैसे भी नहीं देना होगा। अयाने कहती है, ये इतना आसान नहीं है, और वो टोमोया को -20 पॉइंट्स देती है। फिर अयाने कहती है, मैं अपनी बॉडी को ढूंढना चाहती हूँ और ये पॉसिबल है अगर टोमोया मेरी मदद करे। पहले उसने हार मान ली थी क्योंकि भूत बनकर वो ये सारी चीजें नहीं कर पाएगी। टोमोया कुछ नहीं कहता और अयाने इसका मतलब समझ जाती है। वो कहती है, मेरी बातों का मतलब सिर्फ तुम्हें चीयर अप करना था, और ऐसा समझना कि उसने कुछ कहा ही नहीं। ये कहकर वो गायब हो जाती है और टोमोया भी अपनी बॉडी में वापस आ जाता है। अगले दिन
हम एओई को देखते हैं जिसने आज अपने लॉकर में कुछ ऐसा देखा जिससे उसे उल्टी आने लगी। लेकिन हमें ये नहीं बताया गया कि एओई ने क्या देखा था। रियो और तोमोया अपनी लाइफ जी रहे थे, पर एक दिन टोमोया की मॉम उसे आर्ट म्यूजियम से निकलते हुए देख लेती है और वो बहुत गुस्से में थी क्योंकि टोमोया के सेमेस्टर शुरू होने वाले हैं और इस समय उसे कोचिंग में होना चाहिए। वो टोमोया से पूछती हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? टोमोया कहता है, मैं यहाँ अपने फ्रेंड से मिलने आया था। वो पूछती हैं, तो क्या ये तुम्हारे फ्यूचर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? उन्होंने डिसाइड किया कि अब से वही टोमोया को स्कूल से पिक और ड्रॉप करेंगी। लेकिन इस बार टोमोया खुद को रोक नहीं पाता और कार से उतर जाता है। उसने काफी सारे पटाखे भी खरीदे थे और वो दोबारा से एयरपोर्ट की तरफ जाने लगा। उसे रियो ने भी देख लिया था। अगले सीन में हम अयाने और तोमोया को देखते हैं जो अयाने की बॉडी ढूंढ रहे होते हैं और वो दोनों फेल हो जाते हैं। तोमोया बताता है, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इस साल से मेरे एंट्रेंस एग्जाम शुरू हैं और कॉलेज के शुरू होते ही शायद मैं यहाँ आने का टाइम नहीं निकाल पाऊंगा। अयाने कहती है, तो ढूंढना बंद कर देना चाहिए, गर्मियां भी खत्म होने वाली हैं, तो अच्छा होगा कि हम कोशिश ना करें। तोमोया कहता है, हमें छोड़ने की जरूरत नहीं है। असल में आयाने टोमोया को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। आयाने से भी ज्यादा जरूरी चीजें हैं जिन पर टोमोया को फोकस करना चाहिए। वो दोबारा टोमोया को -2 मिलियन पॉइंट्स देती है और कहती है, अगर ऐसे ही जिद्दी रहे तो कोई लड़की नहीं पटा पाओगे। असल में आयाने के पास ज्यादा समय नहीं है क्योंकि गर्मियों के साथ वो भी चली जाएगी और इस बात को टोमोया भी समझ चुका था। वो अयाने को कहता है कि कल उसका इंतजार करे। टोमोया ये सारी बातें रियो और आओई को बताता है और उनकी हेल्प मांगता है। लेकिन तभी रियो पूछता है, क्या तुम प्यार में पड़ गए हो? उसे पता चल गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। उसने कई बार टोमोया को पटाखे ले जाते हुए देखा था। रियो हेल्प करने से मना कर देता है और वहां से जाने लगता है। टोमोया कहता है, उसने सुसाइड नहीं किया था। ये सुनकर रियो रुक जाता है। टोमोया कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर मैंने ये नहीं किया तो शायद जिंदगी भर मुझे इसका रिग्रेट रहेगा। रियो उसे गुड लक बोलकर वहां से जाने लगता है। लेकिन टोमोया ने ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था और वो रियो को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन रियो चिल्लाता है और बोल देता है, तुम्हारे पास तो तुम्हारा ब्राइट फ्यूचर है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह सकता। टोमोया को कोई आइडिया नहीं था कि रियो किस चीज को फेस कर रहा है। आओई रियो के पीछे जाती है और टोमोया अकेले पटाखे लेकर अयाने के पास जाता है। उसे देखते ही अयाने को पता चल गया था कि कुछ तो हुआ है, लेकिन टोमोया कुछ नहीं बताता। वो दोनों अयाने की बॉडी ट्रेन ट्रैक के पास ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ एओआई रायो को रोकने की कोशिश कर रही होती है और वो उससे दूर भागने लगता है। अपनी बीमारी की वजह से वो जल्दी थक जाता है। तब एओआई उसे ब्रिज पर पकड़ लेती है और वो गुस्से में चिल्ला चिल्ला कर उसे दूर रहने के लिए कहता है। दूर दूर जाने की वजह से टोमोया अपनी बॉडी में वापस आ रहा था, पर वो गिव अप नहीं करता और कोशिश करता रहता है। दूसरे सीन में रियो बहुत दुखी था और उसे लगता है कि उसे अकेले रहना चाहिए था। उसकी सबसे बड़ी गलती थी टोमोया और आओई से मिलना। अगर वो अकेले रहता तो उसे कम दुख होता। यहाँ रियो अपनी डेथ की बात कर रहा था और वो रोने लगता है। वो कहता है, ये दुनिया इतना भेदभाव क्यों करती है? एओई बताती है, मुझे स्कूल में बुली किया जाता था। वो जगह मेरे लिए हेल जैसी थी और मैंने सारी होप्स खो दी थी। मुझे भी नहीं पता था कि मैं जिंदा क्यों हूँ और मैं अंदर से कब की मर चुकी थी। मेरे लिए भूत को ढूंढना मतलब एक नया रास्ता ढूंढना था। वो कहती है, तुम्हारा दर्द मुझसे अलग है, लेकिन टोमोया भी तो अपनी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है। हम तीनों का मिलना ऑलरेडी ही कंफर्म था। अगले सीन में हम देखते हैं कि टोमोया के सारे पटाखे खत्म हो चुके थे और अब ना तो वो अयानी को देख पाएगा और ना ही अपनी बॉडी से बाहर आ पाएगा। ये सोचकर वो परेशान होने लगता है। पर तभी उसे रियो की आवाज आती है और वो रियो और एओई को देखता है। वो कहता है, ऐसी तैयारी उसने टोमोया से एक्सपेक्ट नहीं की थी। वो बहुत सारे पटाखे लेकर आया था। टोमोया रियो से माफी मांगता है, मैंने सिर्फ अपने बारे में ही सोचा, तुम्हारी कंडीशन के बारे में सोचा ही नहीं। रियो कहता है, मुझे टोमोया जैसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। टोमोया को लगता है कि वो सब समझ चुका है और अब उसे बुरा लग रहा है। खैर, रियो कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा और इसके लिए तुम्हें एओई को थैंक्स कहना चाहिए। जिसके बाद वो चारों अयाने की बॉडी ढूंढने लगते हैं। अयाने टोमोया को थैंक्स बोलती है और कहती है, मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरे लिए इतना सब कुछ करोगे। दोस्तों का होना इससे अच्छा कुछ भी नहीं, इसलिए अपने दोस्तों को कभी मत खोना टोमोया। टोमोया को कुछ फील होता है, पर तभी आओई वहां पे आती है और वो बोलती है कि हमने वो सूटकेस ढूंढ लिया है। वो अयाने को उस जगह लेकर आती है और उसे सूटकेस दिखाती है। जब अयाने उस सूटकेस को देखने जाती है, वो बोलती है, इसके आगे क्या होगा? क्या मेरी बॉडी मिल जाने के बाद मैं गायब हो जाऊंगी? अयाने पूरी तरह से श्योर थी कि इसमें उसी की बॉडी है। रियो और आओई अपनी बॉडी में वापस जाते हैं ताकि वो अयाने की बॉडी को बाहर निकाल सकें। अयाने काफी खुश थी कि अब उसकी माँ भी आराम कर पाएगी। तो मोया उससे पूछता है, क्या तुम गायब हो जाओगी? अयाने को भी यही लग रहा था, पर उसने काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया है टोमोया के साथ और काफी मजा भी किया। वो बोलती है, अब जितना भी टाइम मेरे पास है
वो मैं तुम लोगों के साथ स्पेंड करना चाहती हूँ। अयाने के जाने से पहले वो टोमोया को लंबी जिंदगी जीने के लिए कहती है, पर वो थोड़ी डरी हुई है क्योंकि टोमोया ने भूत बनकर बहुत मजे किए थे और कहीं वो ये ना समझ ले कि डेथ इतनी भी बुरी नहीं है। और वो लास्ट बार टोमोया को आसमान में लेकर जाती है और उससे माफी मांगती है इन सब में उसे इन्वॉल्व करने के लिए। अपनी बॉडी में वापस आते ही वो तीनों अयाने की बॉडी को ढूंढना शुरू कर देते हैं, पर रास्ते में बीमारी की वजह से रियो थक जाता है। रियो उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहता है। वो दोनों वहां पहुंच जाते हैं जहां पे अयाने की बॉडी थी, पर सूटकेस तक पहुंचने के लिए उन्हें कांटेदार दीवार को पार करना होगा। इसके बाद हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है। अयाने बोलती है, तुम खुद की प्रॉब्लम से परेशान थे और मैंने तुम्हें अपनी प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व कर लिया और मैं तुम्हें छोड़कर जाने वाली हूँ। मुझे मिस मत करना। तो मोया बोलता है, मैं तुम्हारी बॉडी को ढूंढना चाहता हूँ और इस टाइम यही सबसे ज्यादा जरूरी है। इस चीज से अयाने खुश हो जाती है और तोमोया को उसकी बॉडी में वापस भेज देती है। वो बोलती है, मुझे उम्मीद है कि मैंने तुम्हारे सभी सवालों का जवाब दे दिया होगा। अगले सीन में टोमोया उस दीवार को पार करने लगता है और इस बीच वो गिरने भी वाला था, पर आओई उसे बचा लेती है। टोमोया अंदर घुसकर अपने हाथों से खोदना शुरू कर देता है और थोड़ी देर में ही उसे सूटकेस मिल जाता है। टोमोया उस सूटकेस को निकालने ही वाला था, पर वो कहीं और ही पहुंच जाता है और रियल वर्ल्ड में टोमोया की बॉडी फ्रीज हो गई थी। इस दुनिया में अयाने भी होती है और वो बताती है, तुम अपनी बॉडी से काफी टाइम तक अलग रहे और इसीलिए तुम यहाँ पे हो। ये जगह डेथ है जहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन ये जगह वो जगह है जहाँ गोस्ट्स का अस्तित्व है। वो टोमोया को एक फुलझड़ी देती है जिसके खत्म होते ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। टोमोया रियल वर्ल्ड से अलग हो जाएगा। अयाने एक टिली जलाती है, पर टोमोया फुलझड़ी जलाते जलाते रुक जाता है और अयाने को भी लगता है कि ये गलत है। वो टिल्ली को फेंक देती है, पर हम देखते हैं कि अयाने एक और टिल्ली जलाकर खड़ी होती है और वो पूछती है, तुम इतने उदास क्यों हो? आखिर तुम्हें सच में क्या चाहिए? तो मोया अपनी फुलझड़ी को जला देता है और उसके खत्म होने का इंतजार करने लगता है, पर तभी उसे रियो की आवाज आती है क्योंकि वो भी गेट तक पहुंच चुका था। वो बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो? हम सब में से तुम ही इसे सबसे ज्यादा करना चाहते थे, तो आखिर तक इसे पूरा करो। तो अब हार क्यों मान रहे हो? तोमोया वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन अयाने उसे रोक रही थी। वो बोलती है, तुम्हें उस दुनिया में वापस क्यों जाना है जिसने सिर्फ तुम्हें पेन दिया है? पर तोमोया उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता और वहां से निकलने की कोशिश करता है। अयाने उसे रोक रही थी। तोमोया बोलता है, मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं, पर अभी तक उसकी जिंदगी खत्म नहीं हुई है। रियो और आओई ने उसे सिखाया है कि जब भी तुम आगे देखोगे तो वहां हमेशा कोई ना कोई होगा जो तुम्हारे उठने का इंतजार कर रहा है। तोमोया जानता था कि ये अयाने नहीं है, ये बस उसका एक पार्ट है जो मरना चाहता है। वो उसे समझाता है कि उठना जरूरी है, असली दुनिया में उसका अयाने को ढूंढना इंपॉर्टेंट है। वो बोलता है, मेरा भी एक दिन टाइम आएगा, लेकिन अयाने का टाइम आ चुका है और उसे इसे एक्सेप्ट करना होगा। तभी टोमोया का वो पार्ट एक स्माइल के साथ गायब हो जाता है और वो उस फुलझड़ी को बुझाकर असल दुनिया में वापस आ जाता है। वो अयाने की बॉडी को बाहर निकाल लेता है और अयाने की बॉडी को देखकर तोमोया रोने लगता है, पर अयाने की आत्मा टोमोया को गले लगा लेती है और हमेशा के लिए गायब हो जाती है। नेक्स्ट डे अयाने की माम को अयाने का नेकलेस मिलता है और रियो, आओई और तोमोया अपनी लाइफ में वापस आ गए थे। एक साल बाद दोबारा से वो गर्मियों में उसी जगह आते हैं और वो तीनों फुलझड़ी जलाते हैं। रियो उनसे उनकी लाइफ में आए चेंज के बारे में पूछता है। टोमोया अपने पैशन की तरफ बढ़ रहा है और ये सब उतना भी आसान नहीं था और एओई के लिए भी सब कुछ अचानक से नहीं बदला था, पर वो आगे बढ़ रही है। तोमोया बताता है कि उसने अपनी माँ से बात की कि वो क्या करना चाहता है, लेकिन आज भी उसे खुद पर डाउट है कि क्या वो पेंटर बन पाएगा जैसा उसने सोचा था। पर जब वो सोचता है कि हर एक चीज का एंड होता है तो उसका सारा डर गायब हो जाता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि टोमोया बहुत मेहनत करता है अयाने की पिक्चर को बनाने में और एक दिन वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल बनी थी। रियो टोमोया को लेकर काफी खुश था और तभी फुलझड़ी खत्म हो जाती है जिससे एओई परेशान होने लगती है। रियो बोलता है, टाइम आने वाला है और उनसे बात करके उसे काफी अच्छा लगा और उस टाइम वो उन्हें गुड बाय भी नहीं बोल पाया था और उस टाइम वो सोचता है कि वो बॉर्न ही क्यों हुआ, लेकिन वो चेरी ब्लॉसम देख पाया, इससे वो खुश है। आवाई रोने लगती है और रायो उसे उस चीज के लिए रोने से मना कर देता है जो महीनों पहले मर चुका है। और एक्चुअल में रायो कब का मर चुका है अपनी बीमारी की वजह से, और यहाँ वो दोनों रियो से मिलने आए थे। रायो उन दोनों को अच्छी और लंबी जिंदगी जीने के लिए कहता है, जिसके बाद रायो भी हमेशा के लिए गायब हो जाता है। एओई कहती है, चलो चले, और यहीं पर ये एनीमे खत्म होता है। और ये एनीमे हमें एक काफी बड़ा लेसन सिखाता है कि सब कुछ खत्म कर देना किसी भी प्रॉब्लम का एंड नहीं होता है। हमें उसे फाइट करनी पड़ती है और उसे सॉल्व करना चाहिए, ना कि सब कुछ खत्म कर देना चाहिए।